मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 19 बच्चों की मौत के बाद मंदसौर में ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर से कफ सिरप सैंपल लिए। छिंदवाड़ा में हुई घटना के बाद मंदसौर में प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। किसी भी स्थिति में मंदसौर नगर एवं क्षेत्र में कोल्ड्रिफ कफ सिरप दवा की सप्लाई या बिक्री नहीं होगी। ये आश्वस्त करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर पूजा तथा जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष चौधरी ने पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से चर्चा की है एवं फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मिथुन वप्ता ने कहा कि इस तरफ सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और खाद्य एवं औषधि प्रशासन को पूरी तरह से गंभीरता से जांच करनी चाहिए। छिंदवाड़ा में हुई घटना काफी दुखद है और समय समय पर हमारा संगठन सरकार को अवगत कराता है कि मेडिकल स्टोर्स की चेकिंग कर अमानक दवाइयों पर कार्रवाई करनी चाहिए और डॉक्टरों को भी अच्छी क्वालिटी की दवाइयां लिखनी चाहिए। और सूत्र बताते हैं कि डॉक्टरों का कमीशन 30 से 40% इस तरह के कफ सिरप पर मिलता है, जिस कारण से डॉक्टर भी लालच में आकर बच्चों को वो बीमार होने पर जहरीले कफ सिरप लिखते हैं। मंदसौर के फार्मासिस्ट सूरज चौहान ने कहा, बिना डॉक्टर के पर्चे के बिना किसी को भी दवाई नहीं देते हैं और जो कफ सिरप थे वो लोकल कंपनी हो सकते हैं, जिससे इन बच्चों की जान गई है। वो जो सिरप था वो डेक्स्ट्रोमेथासोन वाला था, जो 4 साल के नीचे बच्चे को नहीं देना रहता है, लेकिन अगर डॉक्टर वेट के हिसाब से देता है तो दे सकते हो बिना प्रिस्क्रिप्शन के। वैसे भी हम दवाई नहीं देते, तो हम वैसे भी फार्मासिस्ट कोई भी ऐसे दवाई लेना आता है तो हम नहीं देते बिना डॉक्टर के पर्चे के। क्या लगता है जो पेंट किया गया क्या कारण क्या मानते हैं? हो सकता है कि जो कंपनी हो वो लोकल हो, है ना, जो बहुत सारी लोकल कंपनी चलती है उनका कोई वो नहीं रहता है कि कोई जांच वगैरह नहीं रहती, तो हो सकता है वो वाली हो। हम सारी स्टैंडर्ड दवाई मतलब डॉक्टर जो लिखे हम तो वो देते, हम तो फार्मासिस्ट है, हम अपना उसमें बिल्कुल नहीं लगाते अपना कि जो लिखा वो दिया। मतलब डॉक्टर को भी एक सब स्टैंडर्ड दवाई यूज करना चाहिए जो अप्रूवल हो, जो सारे मार्केट में चलती है, जो नंबर 1 कंपनी है। पर क्या लगता है इससे खतरा भी हो सकता है क्या? ऐसा कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन जो बिना पर्चे के अगर आप देते हो तो बिल्कुल उसमें खतरा है। अब बच्चों में तो विशेषकर जो डॉक्टर लिखता है वो देना चाहिए, और कभी भी ऐसा डाउट लगता है कि यार इसमें कुछ ऐसा, तो वापस डॉक्टर से पूछना चाहिए अगर आपको नहीं समझ में आता तो। इसलिए बोलते फार्मासिस्ट जहाँ सारी चीज वहाँ, इसलिए फार्मासिस्ट से ही एक दवाई खरीदना चाहिए और डॉक्टर के पर्चे के अनुसार ही हम दवाई देते हैं, बिना पर्चे के नहीं देते। जी, मैं एमपी फार्मासिस्ट एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ और इस फील्ड से जुड़े होने के नाते बहुत ही दुखद घटना है कि मध्य प्रदेश में के छिंदवाड़ा में एक सिरप पीने से इतने बच्चों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए हमारा संगठन भी जो है समय समय पे सरकार को ध्यान आकर्षित करता रहता है और हमारा स्लोगन है कि जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट। हम यही कहते हैं कि दवा वहाँ से ले जहाँ फार्मासिस्ट खुद दुकान पे बैठता है और अच्छा जांच के परख के दवा मरीजों तक को देता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जहाँ फार्मासिस्ट हो वहीं से दवा लेनी चाहिए। साथ ही साथ दवा हमेशा डॉक्टर को दिखा के लेना चाहिए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मार्केट में जो है सब स्टैंडर्ड की दवा, जो हम कहते हैं कि नकली और अमानक दवा, इसका भी चलन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। उस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। अभी जो छिंदवाड़ा में जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं जो अमानक स्तर की जो दवा थी, घटिया स्तर हम बोल सकते हैं, 2 कमरे में बैठ के जो दवा बनाई जाती है उस दवा से उन बच्चों की मौत हुई है और यह होना नहीं चाहिए। सरकार को समय समय पे जांच बिठानी चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए और इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जो है आजकल मरीज भी जागरूक हो चुका है। आप डॉक्टर को बता के ही दवाई उपयोग में लेवें।